तो हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1। तो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो भी संख्या दिया हुआ है उनका एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। विभाजन यानी कि भाग विधि का प्रयोग करना है, या विभाजन यानी कि भाग विधि का प्रयोग करके और इन सब जो संख्या दिया हुआ है इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें 135 जो है वो आपका कम है, तो 135 जो है 225 से कम है। इसका मतलब 135 से भाग देना होगा 225 को। तो हम लोग भाग देके देखते हैं 135 से, तो एक बार चल जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हम लोग देखते हैं ये जो दिया हुआ है 225 आपका भाज्य है, और ये जो दिया हुआ है 135 वो आपका भाजक है, और इधर इधर जो है 1 वो आपका भागफल है, और नीचे जो आया आपका शेषफल है। जैसे 7/3 को हम लोग भाग देते हैं, तो इसके अनुसार अगर लिखेंगे, जैसे हम लोग 7 लिखेंगे, भाज यहाँ पर 7 है, और भाजक आपका है 3, भागफल आया है 2, और शेषफल 1 है। अब ये दोनों को हम लोग गुना करके जोड़ देते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब इसके बराबर आ जाता है। यहाँ जो भाज्य है उसके बराबर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 225 है, यानी भाज्य जो है 225, उसको हम लोग भाजक और भागफल दोनों को गुना कर देंगे, 135 और 1 को गुना कर देंगे, और शेषफल जो आया शेषफल 90 उसे जोड़ देंगे, तो आपका मिल जाएगा 225। अब यहाँ पर जो शेष बचा है 90, अब उससे भाग देना होगा 135 का, तो फिर एक बार चल जाएगा। तो अब बचा शेष आपका 45। तो फिर हम लोग का जो भाज्य है 135, तो 135 को लिख सकते हैं 90 गुना 1, भाजक गुना भागफल। अब इसको जोड़ देंगे शेषफल से, शेषफल है आपका 45। अब यहाँ जो शेष आया 45, और फिर उसको 90 से भाग देंगे, 90 45 से भाग देना होगा 90 को, तो 2 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। तो हम लोग 90 जो दिया हुआ है यहाँ पर 90, तो 90 को लिखेंगे 45 गुना 2, इसको गुना कर देंगे, शेष यहाँ पर 0 बचेगा, तो हो गया शेष। अब इस तरह से विभाजन विधि द्वारा जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो लास्ट में जिस संख्या से पूरा पूरी कट जाएगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो हम लोग देखते हैं 45 से पूरा पूरी कट गया, तो 45 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 135 और 225 का, तो आ जाएगा आपका 45। यही आपका आंसर आ गया। तो हम लोग देख लिए 135 और 225 का एचसीएफ निकाले, तो आ गया 45। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। तो यहाँ पर 196 और 38,220 को भाग देना है, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है दोनों को। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर 196 कम है और 38,220 ज्यादा है, तो 196 से इसको भाग देते हैं हम लोग, तो एक बार जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ पर 196 से भाग देने से पूरा पूरी कट गया, शेष 0 बच गया, और भाग देने की जरूरत नहीं पड़ा। यानी कि हम लोग को 196 से भाग दिए तो पूरा पूरी कट गया, मतलब
एचसीएफ जो आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर भाज्य जो है 38,220 है, और उसको 196 और 195 गुणा करने पे आएगा और 0 को जोड़ देंगे, तो लास्ट जो है आपका या 196 जो है उससे भाग देने से पूरा पूरी कट गया, तो हम लोग बोल सकते हैं एचसीएफ इसका और इसका हो जाएगा आपका 196। ये आंसर हो गया आपका। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 255 जो है वो कम है 867 से, तो हम लोग को 255 से भाग देना होगा 867 को। 3 बार देके देखते हैं। तो 102 आ गया। तो यहाँ पर जो 867 है उसको हम लोग को 255 और 3 को गुना करना होगा, 102 जो दिया उसको जोड़ना होगा, तो आपका आ जाएगा 867। अब 102 जो शेष बचा है इससे फिर भाग देना होगा 255, तो 2 बार में आपका हो जाएगा 204। तो इसमें 255 जो आएगा वो 102 और 2 को गुना करने पे और साथ में यहाँ जोड़ना होगा 51। अब जो 51 शेष बचा है फिर इसे भाग देना होगा 102 को, तो पूरा पूरी कट गया आपका। यानी यहाँ जो भाज्य है 102, तो किसको किसको गुना करने पे आएगा, तो 51 और 2 को गुना करने पे आएगा, और शेष जो बचा है यहाँ इसको लिख देंगे 0। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर कि लास्ट में 51 से भाग देने से पूरा पूरी कट जा रहा था, तो हम लोग बोलेंगे एचसीएफ जो होगा 255 और 867 का 51 हो जाएगा। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके और हम लोग यहाँ जो संख्याएं दिया हुआ था उनका हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लिए। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग को दिखाना है कि पूर्णांक संख्या लेके ये जो दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ और ये तीनों आपका विषम पूर्णांक है, इसको दिखाना है, और q आपका कोई पूर्णांक होगा। तो हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या जो होता है यानी q का वैल्यू जो होगा, पूर्णांक संख्या अगर लेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो अगर 0 से लेते हैं तो हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बहुत सारे पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग को यहां पर रखना है q बराबर 0 रख के इसमें देखते हैं हम लोग तो क्या आता है। 6q+1 दिया हुआ है, तो q का मान 0 रख दिया, +1 कर दिए, तो 0+1 यानी कि 1 आ गया। अब 6q+3 है, q का मान हम लोग फिर 0 रख दिया और +3 है, तो 0+3 यानी कि 3 आ गया। अगला है 6q+5, यहाँ पर फिर 0 रख दिया और +5 हो गया, 0+5 यानी 5 लिख दिया। तो ये जो आपका लिखा हुआ था 6q+1, 6q+3, 6q+5, यहाँ पर जब हम लोग q का मान 0 रखें तो आपका आ गया 1, 3 और 5। ये जो संख्या हम लोग देख रहे हैं ये तीनों, ये आपका धनात्मक जो बोला था, धनात्मक मतलब माइनस में नहीं है, प्लस में है, प्लस यानी धनात्मक संख्या है। साथ में आपका विषम संख्या भी है 1, 3 और 5, और अगला पूर्णांक संख्या भी है। तो ये जो तीनों आया आपका धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या आया है। अब हम लोग q का मान 0 लेके देखें तो आपका, और यहाँ पर रखें तो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया। अब हम लोग q का मान जब 1 लेके देखते हैं तब कितना आता है, तो आपका ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें q का मान हम लोग 1 रख दिए, तो 6+1 आपका आ गया 7। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 रख दिए, 3 कर दिए, तो 6+3 9 आ गया। तो 6q+5 है, यहाँ पर भी 1 रख दिए, +5 हो गए, तो 6+5 यानी कि 11 आ गया।
तो हम लोग देखें क्यू का मान जब 1 रख दें ये तीनों में तो 7, 9 और 11 आ गया। तो ये 7, 9 और 11 जो आएगा ये सभी प्लस में यानी कि धनात्मक है, और मतलब माइनस में नहीं आया मतलब धनात्मक है, और सभी का सभी विषम संख्या है और साथ में पूर्णांक संख्या भी है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम लोग Q का मान 2 रख देंगे, तो आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ जो 17। तो ये तीनों संख्या भी देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जब हम लोग Q का मान 2 रखें तो ये जो आया है 13, 15 और 17 ये सभी आपका धनात्मक संख्या है, साथ में विषम संख्या है और पूर्णांक संख्या भी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या दिया हुआ था, ये जो रूप दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक का 6q+1, 6q+3 और 6+5 सभी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि हम लोग 0, 1, 2, 3 कुछ भी संख्या लेंगे तो धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब आपका 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के रूप में होता है, या फिर 6q+3 के रूप में होता है, या फिर 6q+5 के रूप का होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग तीसरा नंबर में जाते हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी आर्मी बैंड जो दिया हुआ बैंड है, एक आर्मी बैंड है, उनमें 32 सदस्य है और सेना के जवान जो है उनका सदस्य जो है 616 है। बैंड के पीछे आर्मी बैंड है, उनके पीछे 616 सदस्यों को मार्च करना है यानी परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपका अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या निकालना है, इसमें आपका वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको निकालने के लिए हम लोग को 616 और 32 जो दिया हुआ उनका एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 32 जो दिया हुआ है आपका कम है 616 से, तो विभाजन विधि के द्वारा अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग 32 को भाग देना होगा 616 से। तो एक बार देंगे यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका भाज्य है 616 है और भाजक जो है 32 है, भागफल 19 है, यानी 32 को 19 से गुना करके और जोड़ देंगे 8 तो आपका 616 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो शेष 8 बचा है इसको 8 से हम लोग 8 से 32 को भाग देना होगा, तो 4 बार में पूरा पूरी कट गया। तो अब यहाँ पर भाज्य जो है 32, यहाँ पर 8 है, इसको 4 से गुना कर देंगे और शेष आपका 0 है तो 0 जोड़ देंगे। तो उसमें पहले बताए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि जिसमें लास्ट में हम लोग को भाग देने से पूरा पूरी कट जाएगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एचसीएफ अगर देखते हैं 616 और 32 को, तो लास्ट में 8 से देने से पूरा पूरी कट गया था, तो जो 8 है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं वहां पर स्तंभों की अधिकतम संख्या आपका 8 होगा जिसमें दोनों आपका मार्च कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। हम लोग चौथा क्वेश्चन में आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अब हम लोग को दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब पावर में 2 अगर करेंगे तो वो
या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m+1 के रूप में होगा। तो हम लोग मान लेते हैं तो हम लोग मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि इस रूप में होगा, 3 क्यूब के रूप में होगा, या तो फिर 3q+1 के रूप में होगा या 3q+2 के रूप में होगा। तो इसका अब हम लोग को जो बोला गया है इसमें वर्ग करने के लिए, पूर्णांक संख्या जो दिया हुआ उसका वर्ग करना है। तो हम लोग ये जो संख्या दिया हुआ या इस रूप में जो दिया हुआ मौजूद है उसको हम लोग वर्ग करेंगे। तो इसका हम लोग वर्ग करते हैं, मतलब पावर में 2 करते हैं। तो 3 का पावर 2 दिया हुआ, तो 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। q का पावर 2 है तो q का स्क्वायर हो गया। अब 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं, q का पावर 2 हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को 3m बनाना है, या तो इस रूप में लाना है या तो इस रूप में लाना है। तो 3 की जगह तो 3 है, लेकिन m जो दिया हुआ है m के जगह ये आपका 3q² है। तो अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं तो 3m बन जाएगा आपका, जहां पर हो जाएगा m बराबर 3q²। तो इस तरह से हम लोग इसको m मान लिए तो 3m के रूप में आ गया। तो पहला जो है उसको हम लोग वर्ग किए, यानी पावर में 2 किए, तो 3m के रूप में आ गया। अब ये जो संख्या है इसका भी हम लोग वर्ग करते हैं। तो वर्ग कर रहे हैं तो ये a+b को फॉर्मूला में आ गया, a+b को होल स्क्वायर में, तो इसको तोड़ना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इधर q² हो जाएगा, 2 के 6 हो जाएगा, 6q हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 है प्लस 1, तो इसमें भी प्लस 1 है। तो यहाँ पर 3m है तो यहाँ पर से 3 कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो बन जाएगा 3q² प्लस 2q और प्लस 1 होगा। तो इस फॉर्म में आ रहा, तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 3 की जगह 3 है, लेकिन m की जगह यहाँ पर है +1 की जगह +1 है। अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं तो बन जाएगा ये कितना, 3m+1, और जहां पर आपका m बराबर हो जाएगा 3q² प्लस 2q। तो इस तरह से हम लोग जब इसको m मान लिए तो 3m+1 के रूप में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ये जो था 3q+1, इसका जब वर्ग किए यानी पावर में 2 किए तो 3m+1 के रूप में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये जो दिया हुआ है 3q+2 है, इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तब कितना आता है। तो a का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया और प्लस b का स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा 9q² 12q प्लस 4। तो यहाँ जो दिया हुआ आपका +1 करना है, तो +1 करने के लिए इसको 3 + 1 लिखना होगा, और इस तरह से आपका अलग हो गया +1। तो यहां से 3 कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो देखते हैं ये भी इस रूप में आ जा रहा है, 3 है तो 3 है, और m जो दिया हुआ है m की जगह यहां से यहां तक पूरा है, +1 है तो यहाँ पर भी +1 है। तो अगर इसको हम लोग m मान लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3m+1 के रूप में, और जहां पर आपका हो जाएगा m बराबर q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग जितना भी पूर्णांक था, ये जो इस रूप में था पूर्णांक संख्या, तो इसको अगर हम लोग वर्ग किए तो आपका आ गया 3m के रूप में या फिर 3m+1 के रूप में, और इसमें भी आया आपका 3m+1 के रूप में। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा तो 3m या
3m+1 के रूप का होता है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग देख लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का जब वर्ग किए, जैसे यहाँ देखें तो या तो 3m के रूप में आया या तो 3m+1 के रूप में आया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं यहाँ पर। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए गए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो इससे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए थे, पावर 2 किए थे। यहाँ घन दिया हुआ है, तो पूर्णांक का घन मतलब पावर में 3 करना है और 3 करके दिखाना है कि वो या तो 9m के रूप में होगा या फिर 9m+1 के रूप में होगा या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ये आपको दिखाना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर तो हम मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ये जो है आपका 3q या तो 3q+1 या फिर इसके रूप में होगा। अब हम लोग यहाँ जो ये जो रूप है धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है 3q 3q+1 या फिर 3q+2, इसका जब हम लोग घन करेंगे यानी पावर में 3 करेंगे, तो पावर में हम लोग कर दे रहे हैं घन यानी पावर 3 कर दे रहे हैं। तो इस रूप में आता है या नहीं आता है, तो हम लोग को इस रूप में लाना है। तो इसको घन करेंगे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। q का पावर 3 आ गया। आपको यहाँ 9m बनाना है, तो इसको लिखेंगे 9 × 3 का पावर q। अगर इसको m मान लेंगे तो ये आपका 9m के रूप में हो जाएगा। तो हम लोग 9 कर दिए, इसको m मान लिए पूरा को। तो जहां पर आपका m बराबर हो जाएगा 3q का पावर 3। तो इस तरह से ये आपका 9m के रूप में आ गया जब इसको हम लोग m मान लिए। तो जब हम लोग 3q जो था आपका इसको पावर 3 कर दिए, घन कर दिए, तो 9m के रूप में आ गया। अब देखते हैं 3q+1 है, इसको भी घन करते हैं तो कितना आता है। तो देखिए aq+bq+3a²b+3ab² तोड़ दिया हम लोग a+b को होल क्यूब में। 3 का पावर 3 है तो 27 q का पावर 3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 q का स्क्वायर हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर बनाना है +1 है और यहाँ पर भी +1 है, तो इसको हम लोग अंतिम में कर देते हैं और इस सबको पहले लिखते हैं। 9q लिख दिए प्लस 27q² कर दिए, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं उसको। 27q का पावर 3 है, 27q² है और 9q है, ये +1 को इधर कर दिए। अब हम लोग को यहाँ 9 बनाना है, मतलब 9 यहाँ से कॉमन निकालना होगा। तो 9 जब कॉमन निकालेंगे यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी सिर्फ q बचेगा, +1 हो गया। अब इसके साथ हम लोग मिलाते हैं, 9 की जगह 9 है, m की जगह यहाँ से यहाँ तक पूरा है, +1 की जगह पूरा है, यानी m को अगर इसको मान लेंगे तो ये पूरा आपका बन जाएगा 9m+1 के रूप में। तो इस तरह से इसका पावर हम लोग घन यानी पावर 3 कर दिए तो 9m के रूप में आ गया। इसका भी पावर 3 कर दिए तो 9m+1 के रूप में आ गया। अब ये जो दिया हुआ है 9m+8, मतलब ये संख्या जो दिया हुआ है, इसको हम लोग घन करने पे इसके रूप में आता है या नहीं उसको हम देखेंगे।
तो इसमें देखते हैं, तो 8 को बाद में लिखा हुआ, 8 यहाँ पर आ गया, तो इसको भी बाद में हम लोग कर देते हैं और बाकी जो बचा हुआ इसको यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ इसमें आपका 9 लिखा हुआ बाहर, तो यहाँ पर भी 9 कॉमन निकालना होगा हमको। तो 3 क्यों बचेगा और यहाँ पर 6 बच जाएगा, 4 बचेगा प्लस 8 है। तो अब मिल जा रहा है सब कुछ, लेकिन m जो दिया हुआ 9 की जगह 9 है, लेकिन m जो दिया हुआ m की जगह यहाँ से यहाँ तक है, प्लस 8 है तो प्लस 8 है। अगर इसको m मान लेंगे तो 9m प्लस 8 के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया। तो हम लोग देखे कि ये जो धनात्मक पूर्णांक इस रूप में था, इनका जब हम लोग घन किए तो आपका 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप में आएगा, या तो 9m प्लस 1 के रूप में आएगा, या 9m प्लस 8 के रूप में आएगा, जो कि हम लोग देख लिए। ये आपको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। और हम लोग अगले दिन देखेंगे 1.2 प्रश्न वाली।